I gave you my heart. अपि यूयमिमां महिलां जानीथे। क्या इस महिला को आप जानते हैं? इमेव महाराष्ट्र से यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, सावित्री बाई फुले नाम वाली है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1931 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामने स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी 1931 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति नाम अभिहितौ। उनके माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी के नाम से जाने जाते थे। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की उम्र में ही सा मानी उन ज्योतिबा फुले महोदय ज्योतिबा फुले के साथ परिणीता मानी विवाह हो गया। सावित्री बाई का 9 वर्ष की उम्र में ही ज्योतिबा फुले के साथ विवाह हो गया। सो अपि तदानीम त्रयोवर्ष कल्प एव आसीत। वह भी अर्थात ज्योतिबा फुले भी उस वर्ष 13 वर्ष के थे। यतो ही जैसे ही स स्त्री वे भी ते यतो ही वे भी स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। अतः इसलिए सावित्री के मन की जो अध्ययन की अभिलाषा थी उसको उत्साह प्राप्त हुआ, उत्साह मिला। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषायापि अध्ययनम कृतवती। इस पर उन्होंने आग्रह सहित आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का भी आग्रह किया। 1849 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन से कन्यायां कृते प्रदेशे प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1849 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय की सहयोग से कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरभत, पहला विद्यालय शुरू हुआ यानी आरंभ किया। इदानीं सा केवलम सप्तवर्षीया आसीत, 17 वर्षीया आसीत। उस समय वे केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्ये समुदायस्य महिला बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरे विद्यालय प्रारब्धः। और 1851 ईस्वी में अस्पृश्य छुआछूत के तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने पृथक्तः यानी पृथक से अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया यानी खुलकर विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा नापिता साक्षात नापितै मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए सामान्य वह साक्षात मानी प्रत्यक्षतः नापितई नाइयों से मिली, वह स्वतः नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता, फलस्वरूप केचन मानी कुछ नापिता नाइयों ने अस्य रूढ़ो सहभागिताम अत्यज्यत, उस रूढ़िवादी को त्यागने में सहयोग किया। एकदा सावित्र्य मार्गे दृष्टः
यत् कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित् नार्य जलम या पातुम याचन्ते स्म। एकता माने एक बार सावित्री ने मार्ग में दृष्टम देखा यथ की कूपम निक्षा कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने वस्त्रों से आवृत तथा कथित उस समय कही जाने वाली निम्न जाति की काश्चित किसी नारी को जलम पातुम जल पाने की याचनते इच्छा करते हुए समय देखा। यानी उस समय क्या एक कुएं के नज़दीक फटे पुराने वस्त्रों से आच्छादित आवृत किसी तथा कथित निम्न जाति की नारी को जल पाने की इच्छा करते देखा। उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्त्य कूपात जलोद्भरण अवार्यन। उच्च वर्ग की नारियों ने उपवास करते हुए कूपात मानी कुएं के से जलोद्भरणम अवार्यत उनको जल भरने से मना कर दिया यानी रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकती थी। सा ता स्त्रिये निज गृहम नीतवती। सा मानी वह ताम स्त्री है उस स्त्री को निज गृहम नीतवती अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथ्यत और तालाब दिखा करके कहा च यत यथेष्टम जलम नयेत यहाँ से तुम इच्छा अनुरूप जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग। ये तड़ाग सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। यहाँ जल भरने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तथा मनुष्यानाम समानतया स्वतंत्रतयाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित है। और वह मनुष्यों की समानता स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा और हर दिन समर्थित थे। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सत्यशोधक मंडल के गतिविधियों को भी सावित्री अति सक्रिय आसीत। उन गतिविधियों में भी सावित्री महत्वपूर्ण सक्रिय रहती थी। अस्य मंडलस्य इस मंडल के उद्देश्य था उत्पीड़ानाम समुदायानाम स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। उत्पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के जागरण के प्रति सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन कौशल से चलाती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। दुर्भिक्ष काले अकाल पड़ने पर प्लेग के काल में भी वे बिना विश्राम किए लगातार सेवा करती रही। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत। सहायता सामग्री की व्यवस्था करने में हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसारण काले सेव्यरता सा स्वयमेव असाध्य रोगेण ग्रसता। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। और महारोग प्रसारण काल में सेवा करते हुए वे स्वयं ही इस असाध्य रोग से ग्रसित होकर
97 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महोदय महीयते। साहित्य की रचना में सावित्री महान कार्य किया। तस्या काव्य संकलनद्वये वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चैति। और इसके अंदर 2 काव्य संकलन के प्राप्त होते हैं जिनके नाम है काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरित्रम अवश्यम अवधेयम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन अवबोधन के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।